तो चलिए आज पड़ताल करते हैं उस दवा की जिसने वजन घटाने की दुनिया में मानो एक क्रांति ही ला दी है, पर साथ ही अपने पीछे छोड़ दिया है एक बहुत बड़ा और खतरनाक सवाल। और यही है वो विरोधाभास जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वजन घटाने का एक चमत्कारी लगने वाला समाधान हमारी आंखों की रोशनी के लिए एक खामोश खतरा बन सकता है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये दवा है क्या और ये इतनी जल्दी इतनी ज्यादा मशहूर हो कैसे गई। देखिए, इस दवा का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सीमाग्लूटाइड। ये वो वैज्ञानिक नाम है उस कंपाउंड का जो ओजेम्पिक जैसे ब्रांड नामों से बिकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पैरासिटामोल वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कई अलग अलग ब्रांड की पेन किलर्स में मिलता है। दवा का नाम अलग लेकिन काम करने वाली चीज एक ही। और यहीं पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये दवा बनाई तो गई थी एक बहुत ही गंभीर मेडिकल कंडीशन के लिए, लेकिन इसकी शोहरत की वजह कुछ और ही बन गई। मतलब इसका इस्तेमाल एकदम अलग चीज के लिए होने लगा। अब देखिए ओजेम्पिक काम कैसे करता है, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इसके असली मकसद पर, यानी डायबिटीज के इलाज पर। बहुत ही आसान भाषा में अगर समझें तो इंसुलिन हमारे शरीर में उस चाबी की तरह है जो खून में मौजूद शुगर को निकालकर हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स तक पहुंचाती है ताकि हमें एनर्जी मिले। अब डायबिटीज में होता क्या है, यही चाबी ठीक से काम करना बंद कर देती है। हाँ, और यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में तो शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं है, लेकिन टाइप 2 में शरीर या तो जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता या जो बनाता है उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और ओजेम्पिक वो खास तौर पर इसी टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनाई गई थी। तो इस दवा के पीछे का जो असली साइंस है, जो असली चमत्कार है, वो जुड़ा है हमारे ही शरीर के अंदर मौजूद एक मास्टर स्विच से। जी हाँ, एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन से। हुआ ये कि जब वैज्ञानिक टाइप 2 डायबिटीज पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने GLP-1 नाम के एक हार्मोन की खोज की, और जैसे ही उन्हें इसके काम के बारे में पता चला उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली खोज नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है। तो ये एक हार्मोन 3 बड़े जरूरी काम करता है। पहला, ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई पेट भर गया है, अब और खाने की जरूरत नहीं। दूसरा, ये हमारे पेट में खाने को थोड़ा ज्यादा देर तक रोकता है जिससे हमें देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। और तीसरा, ये पैंक्रियास को ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए उकसाता है ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। तो अब जब वैज्ञानिकों के पास ये सारी जानकारी थी, उन्हें एक रास्ता दिखा। उन्होंने सोचा क्यों ना इस नेचुरल प्रोसेस की नकल की जाए, इसे हैक किया जाए। और बस इसी सोच का नतीजा है सेमाग्लूटाइड। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे अपने GLP-1 हार्मोन का ही एक लैब में बनाया गया ज्यादा देर तक टिकने वाला वर्जन है। अब सवाल उठता है कि इसका इंजेक्शन ही क्यों लेना पड़ता है, गोली क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि ये एक तरह का प्रोटीन है। अगर इसे गोली की तरह खाया जाए तो हमारे पेट का एसिड इसे पचा देगा और ये बेअसर हो जाएगा। इंजेक्शन से ये सीधे खून में पहुंचता है और यहीं से वजन घटाने के लिए इसका आकर्षण एकदम साफ हो गया। मतलब कम खाने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होगा। ये उन लोगों के लिए एक आसान रास्ते जैसा था जो मुश्किल डाइटिंग से जूझना नहीं चाहते या फिर घंटों जिम में पसीना नहीं बहाना चाहते। वादा था जबरदस्त नतीजों का, वो भी बिना ज्यादा मशक्कत के। और इसी आसान समाधान ने पूरी दुनिया में इसकी मांग को आसमान पर पहुंचा दिया और देखते ही देखते ये दवा अरबों डॉलर की एक ब्लॉकबस्टर बन गई। तो हो सकता है आपने भी इन ब्रांड नामों में से कोई ना कोई नाम जरूर सुना होगा, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू अब शुरू होता है। जैसे ही दुनिया भर में लाखों लोगों ने वजन घटाने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया, एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आने लगा। तो आखिर ये छिपा हुआ खतरा था क्या? देखिए, जो साइड इफेक्ट सामने आया वो कोई मामूली सिरदर्द या पेट दर्द नहीं था। नहीं, ये कुछ ऐसा था जो किसी की भी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। मेडिकल भाषा में इसे NaION कहते हैं। इसमें होता ये है कि हमारी आँख को दिमाग से जोड़ने वाली जो नस है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसमें अचानक खून का दौरा रुक जाता है। अब खून नहीं तो ऑक्सीजन भी नहीं, और ऑक्सीजन के बिना वो नस डैमेज हो जाती है। ये आंखों के लिए एक बहुत ही विनाशकारी स्थिति है।
इसे समझने का सबसे आसान तरीका है आंख का हार्ट अटैक, और ये शब्द इस डैमेज की गंभीरता और इसके अचानक होने के तरीके को बिल्कुल सही तरीके से बयां करते हैं। और इसके नतीजे बेहद गंभीर। लोगों की आंखों की रोशनी अचानक और हमेशा के लिए चली गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं को ऑफिशियल वार्निंग्स जारी करनी पड़ी और इसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमों की झड़ी लग गई। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई दवा इलाज के दायरे से निकलकर एक लाइफस्टाइल ट्रेंड बन जाती है, तो इसका अंतिम जोखिम, इसका असली खामियाजा कौन भुगतता है?